अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 14 जो कि ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोन्यूजेनेसिस एंड पेंटोस फास्फेट पाथवे के बारे में है। इसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं मेजर पाथवेज ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजेशन कि हमारे पास जो सा ग्लूकोज है वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो सकता है। तो हमारे पास 4 मेजर पाथवेज हैं ग्लूकोज यूटिलाइजेशन के। सबसे पहले है सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर्स के ग्लूकोज जो सा है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और सेल वाल पॉलीसेकेराइड जो से हैं उनको सिंथेसाइज करने में मदद करता है। जिस तरह के हमने मतलब पहले पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर के ग्लूकोज जो सा है वो क्या है, मोनोसेकेराइड है। तो अब मोनोसेकेराइड से ही आगे पॉलीसेकेराइड्स या फिर ओलिगोसेकेराइड्स बनते हैं। तो ये बेसिक यूनिट है। उसके बाद ग्लूकोज जो है ये स्टोरेज पॉलीमर के तौर पे भी यूज़ होता है, जैसे मतलब कि ग्लाइकोजन स्टार्च या सक्रोज की फॉर्म में जो ग्लूकोज है वो स्टोर होता है। थर्ड फिर हमारे पास है कि ऑक्सीडेशन व ग्लाइकोलाइसिस, मतलब कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है और ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। एक पाथवे इसका ये भी है। फिर है ऑक्सीडेशन या पेंटोज फास्फेट पाथवे। अब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है पेंटोज फास्फेट पाथवे के ज़रिए और उससे ज़रिए ये राइबोज 5 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब राइबोज 5 फास्फेट जो सा है ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स का जो सा है मेन कंपोनेंट है। तो अब ग्लूकोज जो सा है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर भी क्या है कि इस्तेमाल होता है कि किस फॉर्म में, राइबोज 5 फास्फेट की फॉर्म में। फिर ये हमारे पास कुछ की प्रिंसिपल्स हैं जो कि पूरे इस चैप्टर के अंदर डिस्कस होंगे। इसके बाद हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोलाइसिस से। अब हम ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हमने पहले भी एफएससी में पढ़ा हुआ है कि ग्लाइकोलाइसिस ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होके 3 कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम ग्लाइकोलाइसिस को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो सा ग्लूकोज मालिक्यूल्स है, सीरीज ऑफ एंजाइम्स रिएक्शन जो से होते हैं ना, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस, मतलब वो रिएक्शन जिनके अंदर एंजाइम इन्वॉल्व हो रही हों, उनके ज़रिए ये 2 मालिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा अब इसके अंदर इसमें कुछ जो फ्री एनर्जी होती है रिएक्शन के दौरान वो एटीपी और एनएडीएच की फॉर्म में सेव हो जाती है और बाकी जो सी होती है वो पायरुवेट के अंदर स्टोर हो जाती है एनर्जी। और पायरुवेट जो सा है हाई एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड है हमारे पास। ये हम थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस का कि ग्लाइकोलाइसिस सिंपल अगर हम कंसेप्ट में देखें तो कैसे होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के सबसे पहले हमारे पास 2 फेज़ होते हैं। पहला जो सा है वो होता है प्रीपरेटरी फेज़ और दूसरा जो सा होता है वो होता है पे ऑफ फेज़। 2 स्टेप के अंदर या 2 फेजेस के अंदर ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रीपरेटरी फेज़। इसके अंदर क्या होता है कि एटीपी जो सी है इस फेज़ के अंदर एटीपी कंज्यूम होगी, मतलब कि एटीपी इस रिएक्शन के अंदर यूज़ होगी और डेल्टा जी इंटरमीडिएट्स इंक्रीज़ होते हैं। अब इसको हम नेक्स्ट आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगा कि डेल्टा जी क्या है। उसके बाद जो सा है हेक्सोज कार्बन चेन जो सी हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में। अब इसके अंदर क्या है, 3 चीज़ें होंगी। एटीपी कंज्यूम होगी, डेल्टा जी इंटरमीडिएट क्या होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और जो हमारे पास हेक्सोज मतलब 6 कार्बन चेन है या ग्लूकोज है हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में। ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो जाएगी। ये प्रीपरेटरी फेज़ के अंदर सिर्फ यही 3 स्टेप होंगे। एटीपी यूज़ होगी और डेल्टा जी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी और जो हमारा ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होके ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो फेज़ है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का वो पे ऑफ फेज़ है। अब पे ऑफ फेज़ के अंदर हमारे पास क्या होगा कि एनर्जी जो सी है वो जनरेट हो रही है, कंजर्व्ड हो रही है 2 एटीपी और 2 एनएडीएच इस फॉर्म में क्या एनर्जी सेव हो रही है और एज अ रिजल्ट एंड पे हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बन रहे हैं। 2 फेज़ है, प्रीपरेटरी फेज़ एंड पे ऑफ फेज़। प्रीपरेटरी फेज़ में एनर्जी ने यूज़ होना है और पे ऑफ फेज़ में एनर्जी हमारे पास जनरेट होगी और एंड पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 पायरुवेट्स बनेंगे हमारे पास। इससे अगली वीडियो में हम ग्लाइकोलाइसिस को डिटेल में देखेंगे।